अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास साइंस ग्रुप का मैथ्स जिसका चैप्टर नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सरसाइज 1.3 का हम क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन को देखें हम तो जारी सी बात है, अगर अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए थे उसमें हम क्या करते हैं कि तमाम इक्वेशंस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हटके दी जाती हैं उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन और इसमें भी हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन दी है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है और उसी तरह आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ इसके एक अनदर वेरिएबल से लेट करके, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर की स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर हम देखें तो उसमें इक्वल के एक तरफ तमाम टर्म्स दी जाती हैं और इक्वल के एक तरफ जीरो होता है, ठीक है। यानी कि आपकी तमाम टर्म्स इक्वल के लेफ्ट साइड पे होती हैं, फिर ही उनको उसके बाद लेट करने के मेथड से आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे। तो पहली स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक तरफ इक्वल के जीरो होता है और एक तरफ तमाम टर्म्स दी जाती है। तो इसमें हमारे पास इक्वल के जो इस तरफ तमाम टर्म्स दी जाएंगी उनको इक्वल के इस तरफ शिफ्ट किया जाएगा। 3 की पावर 2x प्लस 2 ऑलरेडी इक्वल के इस तरफ मौजूद है, प्लस 12.3 की पावर x जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो माइनस 12.3 की पावर x में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी तरह -3 जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल के उस तरफ जीरो आ जाएगा, ठीक है। जो उसकी पहली रिक्वायरमेंट थी उसमें हमने क्या किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो तमाम टर्म्स होती हैं वो इक्वल की एक तरफ होती है और एक तरफ जीरो होता है, वो आपने पूरी कर ली रिक्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में हमने क्या करना है कि इसको एक दूसरे वेरिएबल से लेट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। लेकिन उसके लिए अगर देखें तो हमारे पास ऐसी टर्म ही वेरिएबल से अनदर वेरिएबल से लेट हो सकती है जिसके ऊपर पावर सिंगल टर्म पे मुश्तमिल हो। जैसे कि हमारे पास 3 की पावर x है, इधर अगर देखें तो सेकंड टर्म में इसको आप किसी और वेरिएबल से लेट कर सकते हो। लेकिन अगर हमारे पास किसी भी बेस की पावर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स पे मुश्तमिल होगी, यानी कि जैसे कि अगर आप देखें तो 2x है और 2 है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। दो टर्म्स आ गई हैं पावर्स के ऊपर, ठीक है, जो दोनों आपस में प्लस हो रही हैं। इस सूरत में आप उसको वेरिएबल में किसी दूसरे वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको लेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको उस कंडीशन में लाना पड़ेगा उसको कि जिसमें उसको लेट किया जा सके। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी बेस दो पावर्स पे मुश्तमिल हो और दोनों पावर्स आपस में प्लस हो रही हो, उसकी पावर्स को उसको अलग-अलग बेस के साथ ब्रेक किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? जैसे कि हमारे पास 3 की पावर 2x प्लस 2 है, अगर मैं इसको सिंगल पावर पे कन्वर्ट करना चाहता हूं तो 3 की पावर 2x अलग कर दूंगा और 3 की पावर 2 अलग कर दूंगा। 3 की पावर 2x अलग हो गई और इसी तरह मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 अलग हो गई और बीच में मैंने डॉट लगाया, डॉट मींस मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। इसकी पावर्स को मैंने ब्रेक कर दिया दो दफा बेस को लिख के, यानी 3 को 2 टाइम्स लिख के, -12 डॉट 3 की पावर x प्लस 3 इक्वल टू 0 एज इट इज वैसी की वैसी रहेंगी, क्योंकि वो उसी कंडीशन में मौजूद है, फेवरेबल कंडीशन में मौजूद है जिसमें आप उसको अनदर वेरिएबल से लेट कर सकते हो। अब देखें 3 की पावर 2x है और इधर 3 की पावर 2 है। अब 3 की पावर 2x वेरिएबल आता रहा, इसको तो नहीं सॉल्व कर सकता, लेकिन 3 की पावर 2 अगर देखें तो ये सॉल्व हो सकती है। 3 की पावर 2 अगर ले तो आपके पास क्या आता है, 9 आता है। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 3 3 तो 3 की पावर 2x डॉट इधर 3 स्क्वायर की जगह क्या आ गया 9 -12 डॉट 3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 9 बेसिकली एज अ कोफिशिएंट इस्तेमाल होगा और कोफिशिएंट किधर लिखा जाता है, हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है। तो 9 को हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे और 3 की पावर 2x को राइट साइड पे लिखेंगे, डॉट लगा के -12 डॉट 3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें मैंने आपको कहा था कि वेरिएबल को लेट उसी सूरत में किया जा सकता है किसी अनदर वेरिएबल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए अगर उसकी पावर एक सिंगल टर्म पर मुश्तमिल है, ठीक है। जैसे कि इसमें हमारे पास 3 की पावर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स पे मुश्तमिल थी। फाइनली हमने इसके एक प्रोसेस के तहत उस पे अगर देखें तो अब हमारे पास 3 की पावर 2x एक सिंगल टर्म पे में कन्वर्ट हो गई है। तो अब हम इसको लेट कर सकते हैं। क्या हमने क्यों लेट करना है? क्योंकि हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन टर्म्स को लेट करेंगे। तो जारी सी बात है, लेट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको अगर हम सामने रखें तो पहले हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म्स आती हैं,
और उसके बाद हमारे पास बगैर स्क्वायर के और एंड पे कांस्टेंट टर्म आती हैं, ठीक है। अब हम वेरिएबल भी चेंज करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में वेरिएबल एक्स इस्तेमाल हो रहा है और हमारे पास जो दूसरा वेरिएबल जिससे हम लेट करेंगे वो वाई होगा। तो जाहिर सी बात है पहले हम वाई स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर हम वाई वाली सिंपल वाई वाली एंड पे कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, जिसमें हमारे पास जो पहली टर्म है इसको हम किससे लेट कर लेंगे, जाहिर सी बात है पहले वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर से लेट कर लेंगे। 3 की पावर 2x है जो कि इक्वल हो जाएगा वाई स्क्वायर से। इसी तरह जो सेकंड टर्म है 3 की पावर x, इसको हम किससे लेट कर लेंगे, y से। तो जब हम इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। सबसे पहले 9 एज इट इज वैसे ही रहेगा, 3 की पावर 2x किससे लेट हो गया, y स्क्वायर से, माइनस 12 एज इट इज वैसे रहेगा, 3 की पावर x किससे लेट हो गया, y से, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब फाइनली आपने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं दोबारा से इसको इधर लिख लेता हूँ, 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जारी सी बात है अगर हमारे पास कोई मेथड डिफाइन उसने ना किया हो कि किस मेथड से करना है तो फैक्टराइजेशन ही आप करते हो, ठीक है। अगर फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होता फिर अनदर मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला आप इसमें इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अगर फैक्टराइजेशन से पॉसिबल नहीं होता तो फिलहाल हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन में वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है वो मल्टीप्लाई होती है स्क्वायर वाले वेरिएबल के कोएफिशिएंट से, जो कि 9 नजर आ रहा है। 3 9 क्या आ जाएगा 27। उसके बाद आपने y का कोएफिशिएंट देखना, वो है क्या है 12। हमने कोई से दो ऐसे नंबर्स को तलाश करना है जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 27 आए और उन्हीं दोनों को प्लस क्या माइनस करके हमारे पास क्या आए 12 आए। तो अगर देखें तो हमारे पास यही दो नंबर्स अगर जो हमने लिए हैं जिनसे मल्टीप्लाई करके 27 लेके आए हम, 9 को अगर 3 से ही मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 27। पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है और 9 में 3 प्लस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है 12। तो सिंपली आपने जो नंबर्स लेके इसको 27 लाया था वही दो नंबर्स आपस में प्लस होके y के कोएफिशिएंट के इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, जो कि 12 है। एज इट इज बाकी वैल्यूज एज इट इज वैसी की वैसी रहेंगी। 9y स्क्वायर माइनस ये जो 12 नजर आ रहा है उसकी जगह क्या लिख दिया जाएगा 9 प्लस 3 और साथ वेरिएबल y आ गया प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 9y स्क्वायर, इसी तरह 9 भी y से मल्टीप्लाई होगा, 3 भी y से। पहले साइंस को देख लेते हैं, माइनस प्लस माइनस 9y माइनस प्लस माइनस 3 भी y से मल्टीप्लाई होगा, 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इनके पेयर्स बन जाएंगे, 9y स्क्वायर माइनस 9y, इनको ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया जाएगा और इधर अगर माइनस है तो नेक्स्ट टू टर्म्स को ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे तो दरमियान वाली उनकी जो साइंस होंगी वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। जो प्लस था वो माइनस में कन्वर्ट होगा इक्वल टू 0। अब इनमें हम कॉमन टर्म्स को सेपरेट करेंगे, 9y स्क्वायर में और 9y में 9 कॉमन आ रहा है और y स्क्वायर में y कॉमन आ रही है, यानी कि 9y इकट्ठा कॉमन आ रहा है। 9 कॉमन चला गया, y स्क्वायर में से 1y कॉमन आ गया, 1y बच गया, माइनस ये पूरी की पूरी टर्म कॉमन आ गया, इसकी जगह क्या लिख दिया जाएगा 1 माइनस ये अब 3 कॉमन आ रहा है, y माइनस 3 कॉमन चला गया, खाली y बच गया और 3 1s are 3 पूरा का पूरा कॉमन आ गया, उसकी जगह 1 आ जाएगा। अब हमारे पास दो फैक्टर बनेंगे इसके, एक हमारे पास जो कॉमन टर्म्स आपने बाहर निकालनी है उसका एक फैक्टर बन जाएगा 9y माइनस 3 और इसी तरह जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास टर्म्स दो दफा रिपीट हो रही है उसका एक फैक्टर बन जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर ली। अब हमारे पास ये जो दोनों फैक्टर है किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल रख लें। 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 के इक्वल रख लिया और हमारे पास माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इधर y का एक आंसर निकालेंगे, y के साथ जितनी भी टर्म्स हम इक्वल के उस तरफ शिफ्ट होंगी, पहले माइनस 3 जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 3 में। इसी तरह 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इक्वल के उस तरफ जाएगा तो 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 1s are 3 3s are 9, y का एक आंसर हमारे पास क्या आ गया 1/3। इसी तरह एक y का आंसर हमारे पास क्या आ गया -1, जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा +1 में, ठीक है। एक y का आंसर हमारे पास क्या आ गया 1। अब बेसिकली हमें y का आंसर नहीं चाहिए, y बेसिकली लेट शुदा वेरिएबल था, हमने वेरिएबल फर्ज किया हुआ था। असल वेरिएबल इस क्वेश्चन में जो इस्तेमाल हो रहा है वो x है। अब हम क्या करेंगे कि फाइनली हम जब लेट शुदा वेरिएबल का आंसर निकाल लेंगे जो कि y है, फाइनली फिर हम असल वेरिएबल की तरफ वापस आ जाएंगे। अब y की जो असल वैल्यू है वो दोबारा से पुट करेंगे, y बेसिकली किसके इक्वल था 3 की पावर x के इक्वल था, वो दोबारा से वापस पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 3 की पावर x, दोनों तरफ जहां y नजर आ रहा है वहां 3 की पावर क्या आ गया x आ गया। 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। इधर भी y की जगह क्या आ गया 3 की पावर x जो कि इक्वल आ गया 1 के। अब इधर आपने x का आंसर निकालना है, इधर 3 की पावर x है और इधर 1/3 है और नीचे जो 3 अगर देखा जाए तो
3 की कोई भी पावर ना हो तो क्या होती है 1 पावर, इट मींस के 3 की पावर नीचे 1 है, ठीक है, अंडरस्टूड बात है। अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा, इसकी यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म इसकी खत्म करूंगा, इसको नीचे से ऊपर में कन्वर्ट करूंगा, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके आऊंगा, तो जारी सी बात है जब वैल्यू की जगह चेंज होती है तो उनकी पावर्स की जो साइंस होती हैं वो भी साथ क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो नीचे जो +1 पावर थी जब, जो कि नहीं लिखी जाती, जब वो ऊपर शिफ्ट होगी 3, तो वो 3 की पावर +1 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 3 की पावर -1 में, नीचे से ऊपर आके ये 3 से कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा, एक तरफ x और एक तरफ -1, एक आंसर हमारे पास x का आ गया -1, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो 3 की पावर x इक्वल टू 1 आ रहा है। मैंने इससे के पिछले क्वेश्चन में आपको बड़ा ब्रीफली बताया, आप किसी भी टर्म की पावर 0 लो तो वो किसके इक्वल होती है, 1 के। अगर मैं फिर एग्जांपल एक दफा दोबारा से आपको बता देता हूं, अगर मैं 2 की पावर 0 लूंगा तो किसके इक्वल होगा, 1 के। अगर मैं 3 की पावर 0 लूंगा तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के। यानी कि अगर मैं 3 की पावर 0 की जगह 1 लिख दूं तब भी ठीक है, अगर मैं 1 की जगह 3 की पावर 0 लिख दूं तब भी ठीक है, क्योंकि इधर 3 की पावर x है और इस 3 को आपने एलिमिनेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मैं 1 की जगह क्या लिखूंगा, 3 की पावर 0, क्योंकि दोनों सूरतों में वो 1 ही के इक्वल होगा। तो 3 की पावर x आ गया एक तरफ वैसे टू वैसे, और इधर 1 की जगह मैं अगर 3 की पावर 0 लिख दूंगा, क्यों लिखा है वो आपको पता चल रहा है, इधर से 3 को मैंने कैंसिल करना है और 3 की पावर 0 1 ही के इक्वल होता है, ठीक है। ये 3 से कैंसिल हुआ और x किसके इक्वल आ गया, हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। इसमें हमारे पास x के 2 आंसर आए, उसको सॉल्यूशन सेट में लिख लेते हैं हम। एक आंसर हमारे पास x का आया -1 और दूसरा आंसर हमारे पास क्या आया x का 0। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। और उम्मीद है कि आपके जो पिछले क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह गई होंगी वो इस क्वेश्चन में क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट इससे अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे और जिसके रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो फिनिश करेंगे और फाइनली हम फिर एक्सरसाइज 1.4 की तरफ मूव ऑन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।